नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं InKhabar.com। लोकसभा सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के 16 में से एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र जमुई की। जी हां, जमुई की बात बताएं आपको तो आज भी पंचायती राज मिनिस्ट्री के हिसाब से ये देश के सबसे पिछड़े जिलों में आता है। और आपको बता दें, आज भी यहाँ पानी, बिजली और सड़क प्रमुख समस्या है। आपको बता दें, जमुई का इतिहास अगर लोकसभा का देखा जाए तो कई बार इसे एक लोकसभा सीट माना गया और कई बार डिलिमिटाइजेशन के बाद इसे हटाया गया। अगर बात की जाए 71 से पहले की तो यहाँ पर 4 बार आपको कांग्रेस का कब्जा रहा और 71 में आपको कम्युनिस्ट पार्टी के भोला मांझी यहाँ से चुनकर सांसद बनकर गए। इसके बाद आपको डिमिलिटाइजेशन हुआ और फिर से इसे आपको कोई लोकसभा सीट नहीं माना गया और मुंगेर से जोड़ दिया गया। लेकिन 2008 के बाद जो नया परिसीमन बना, नया डिलिमिटाइजेशन आया, उसके बाद फिर से इसे आपको लोकसभा सीट बना दिया गया। आपको बता दें, जो 2009 में लोकसभा चुनाव हुआ, वहां पर जनता दल यूनाइटेड के भूदेव चौधरी ने आपको यहां से चुनकर सांसद गए। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के आपको श्याम रजक को हराया। 30,000 से ज़्यादा वोट का मार्जिन था। लेकिन 2014 में ये सीट हाई प्रोफाइल हो गया। लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे एक तरीके से राजनीति में इसी सीट से आपको उनकी एंट्री होने वाली थी और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपने पर्चा भरा और इस सीट पर वो जीत गया। आपको बता दी, ये जो सीट है वो शेड्यूल कास्ट की सीट है, एससी की सीट है। तो जो भी कैंडिडेट्स है वो एससी कम्युनिटी से जाते हैं। तो आपको बता दें, चिराग पासवान को यहाँ 2,85,000 से ज़्यादा वोट मिले और वहीं पर आपको जनता दल यूनाइटेड के उदय नारायण चौधरी, बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, उन्हें 1,98,000 वोट मिले। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के आपको सुधांशु शेखर को 1,99,000 वोट मिले। मतलब बड़ी आपको मजबूत लड़ाई थी, बड़ा टक्कर था। लेकिन फिर भी चिराग पासवान जीत गए, बड़े नेता के पुत्र थे, उन्हें जीत मिली। 2019 में ये सीट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई। आपको बता दें, जो अभी तक बिहार में क्लियर नहीं हो पाया, एनडीए में जो सीट का बंटवारा जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, उसका कारण ये भी सीट हो सकती है। आपको बता दें, जो उदय नारायण चौधरी है वो भी यहाँ से मजबूत कैंडिडेट है, जनता दल यूनाइटेड के हैं, वहीं चिराग पासवान भी हैं। तो आप जानते हैं, जो रामविलास पासवान है वो राज्यसभा जाने का मन बना चुके हैं। तो उनकी जो अपनी सीट है, जो उनकी माना जा रहा था, एक मानते हैं जो हाजीपुर है वो क्षेत्र है, रामविलास पासवान का क्षेत्र है, उनका घर वहीं है, तो वो सीट खाली होगी। तो हो सकता है चिराग पासवान हाजीपुर अपने पिता की सीट पर जाए, तो ये जो सीट है आपको ये भी खाली हो सकती है। लेकिन लोजपा हो सकता है इस सीट के लिए जिद कर दे। एससी कम्युनिटी की सीट है और जिस पे जो बार बार जो कहा जाता है, बिहार में जो एससी कम्युनिटी है, जो पासवान कम्युनिटी है, उस पर अपना हक आपको लोजपा ही जताती है। तो हो सकता है आपको चिराग पासवान की माताश्री, जो आपको रामविलास पासवान की दूसरी वाइफ है, रीना शर्मा, हो सकता है तो आपको जो जमुई सीट है, जमुई लोकसभा सीट है, वहाँ से कैंडिडेट बनाई जा सकती है। तो देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सीट है। अभी तक सीटों का सही से बंटवारा नहीं हो पाया एनडीए में। तो हम लगातार लोकसभा चुनाव पर नज़र बनाए रखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।